हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम भी बहुत अच्छे हैं। आप सबको पता है जैसे कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो उसका पर्व हमारे हिंदुओं में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो अब हम अपने कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जी को मैं और मेरी बेटी नहा लिए हैं। हम दोनों का व्रत है, तो अब हम दोनों इन्हें स्नान कराएंगे अच्छे से। तो हम जिसमें डेली स्नान कराते हैं उसमें अब एक तो अब बना लिया है हमने स्वास्तिक। अब हम अपने लड्डू गोपाल को करवाएंगे स्नान। तो अब हमारा स्वास्तिक हो गया है कंप्लीट। अब इसमें हम रखेंगे थोड़े से फूल और फूलों के ऊपर रखेंगे तुलसी के पत्ते, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को तुलसी के पत्ते बहुत पसंद हैं। तुलसी इनकी प्रिय है। हम इनके भोग में भी तुलसी को ही रखते हैं। तो अब करवाएंगे अपने लड्डू को पंचामृत से स्नान। तो सबसे पहले ले लिया है हमने दूध। हम करवाएंगे कच्चे दूध से स्नान। अगर गाय का दूध मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो हमने करवा दिया अपने लड्डू गोपाल को दूध से स्नान। अब करवाएंगे हम दही से स्नान। तो हमने ये ले लिया है दही, क्योंकि दही दूध और पंचामृत से स्नान करवाने से हमारे लड्डू गोपाल पर आ जाती है एक अच्छी सी चमक और एक ग्लो आ जाता है। तो आप देखिए हम करवा रहे हैं दही से स्नान। अब ले लेंगे हम घी और देसी घी से करवाएंगे स्नान। अब मैं और मेरी बेटी इन्हें रगड़ रहे हैं अच्छे से, क्योंकि जितना हम अच्छे से रगड़ेंगे उतना ही अच्छी चमक आएगी। अब ले लिया है हमने यहाँ पर शहद। ये हमारा घर का टूटा हुआ शहद है, जो हमने मधुमक्खी का शहद तोड़वाया हुआ। तो अब हम इन्हें शहद से स्नान करवा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि अब हम ले लेंगे शक्कर। शक्कर से करवाएंगे लड्डू गोपाल को स्नान। अब हम शक्कर से करवा रहे हैं। अब हमारा पूरा पंचामृत से स्नान हमने करवा दिया है। अब हम लेंगे शुद्ध जल। अब करवाएंगे हम जल से स्नान और थोड़ा अच्छे से करवाएंगे, क्योंकि चिकनाहट हो जाती है, तो उस वजह से हम थोड़ा सा जल से अच्छे से स्नान करवाएंगे। तो आप ये देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी चमक आ गई है हमारे लड्डू गोपाल पर, कितने अच्छे से चमक रहे हैं। तो अब हमारे लड्डू का स्नान हो गया है पूरा। अब हम इन्हें इनकी टॉवल ले लेंगे इनको पोंछने के लिए। हमने अपने लड्डू की 2 टॉवल ले रखी हैं छोटी छोटी। तो ये हमारी टॉवल आ गई है, लड्डू की पिंक कलर की टॉवल है। अब अपने लड्डू को अच्छे से पोंछ लेंगे टॉवल से। और अब हम अपने लड्डू को नए नए वस्त्र बनाएंगे, जो कि हम लाए थे। हमने आपको दिखाया था कि हम शॉपिंग करने गए हैं कृष्ण जन्माष्टमी की, तो वो इसीलिए हमने शॉपिंग की थी। तो अब हम लड्डू को वस्त्र बनाएंगे। मेरी बेटी और मैं फास्ट हैं। शाम को हमारे यहाँ मंदिर में झांकियाँ निकलेंगी। और ये बेड है जो मेरी बेटी ने और उसके चाचू ने मिलकर तैयार किया है, दीवान बेड। ये हमारे लड्डू का दीवान बेड है। आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं छोटे छोटे। तो हम अपने लड्डू को वस्त्र बनाएंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि आज हमारे कान्हा का बर्थडे है। ये त्यौहार हमारे हिंदुओं में सभी बहुत अच्छे से मनाते हैं। कुछ अपने बच्चों को लड्डू बनाते हैं, कुछ अपनी लड़कियों को राधा बनाते हैं, और हम भी अपने लड्डू को अच्छे से तैयार कर रहे हैं। सुंदर सुंदर कपड़े पहना रहे हैं, अच्छे से मेकअप करेंगे, सुंदर सा बाबू बनाएंगे। ये देखो हमने अपने लड्डू को पूरी तरह से तैयार करना शुरू कर दिया है। अब हम लड्डू को वस्त्र पहना दिए हैं। अब हम अपने लड्डू के लिए बाल लाए हैं, तो बाल भी लगाएंगे। सुंदर सा मुकुट है, मोर पंख भी है और हाथों के भी हैं। आप देख ही रहे हैं कि हमने लड्डू को वस्त्र पहना दिए हैं। मेरी बेटी लेने गई है पीछे से इनके हुक लगाने के लिए, हुक लेने, तो वो हमने लगा दिया है। बाल भी पहना दिए हैं लड्डू को, उनका मुकुट भी पहना दिया है। ये लड्डू के हाथ के कड़े हैं, सुंदर सुंदर छोटी छोटी नजरिया और कड़े हैं। अब हम अपने लड्डू को नजरिया पहना रहे हैं, उनके कड़े पहना रहे हैं। हम अपने लड्डू की बड़ी वाली बांसुरी भी लाए हैं, हमारे लड्डू बांसुरी बजाएंगे। तो मैं और मेरी बेटी अपने लड्डू को अच्छे से तैयार कर रहे हैं। ये हमारे लड्डू की माला है, ये हमारे लड्डू का हार है। हम लोग भूल गए थे कि हमारे लड्डू का मुकुट बड़ा है, हार से नहीं जा पाएगा, तो हमने उनका मुकुट उतारा। अब उन्हें हमने माला बनाई है। अब उनका श्रृंगार करेंगे, काजल लगाएंगे, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाएंगे, टीका भी लगाएंगे और चंदन का
हमने चंदन का टीका बनाया है वो लगाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे लड्डू बिल्कुल तैयार हो गए हैं अच्छे से। हमने फूलों की वर्षा कर दी अपने लड्डू के ऊपर, छोटी सी कान्हा के। हमारे लड्डू कितने क्यूट लग रहे हैं। आज हमारे लड्डू का बर्थडे है, जन्मदिन है। तो देखो हमारे कान्हा का बैट कितना सुंदर लग रहा है। बहुत मेहनत लगी है बैट बनाने में दोस्तों। हमें कपड़ा भी लाना है, लैस भी लाए हैं और ग्लू गन भी लेनी पड़ी। और ये हमने अपने लड्डू का दीवान बनाया है। हमने लड्डू की बलाएँ ले रही हैं, नज़र ना लग जाए। और हमने ये दीवान बनाया है, इसमें अपने लड्डू के सारे वस्त्र रखते हैं अंदर। मैं बलाएँ ले रही हूँ, मेरे लड्डू को नज़र ना लग जाए। हाय मेरा लड्डू कितना क्यूट लग रहा है, कितना शूना शूना लग रहा है मेरे बाबू। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बैट दिखा रही हूँ। ये बैट मेरी बेटी ने और सबने मिलकर तैयार किया है। हमने लड्डू के लिए मच्छरदानी भी लाए हैं, बैट भी बना दिया है। हमने अपने लड्डू का सोफ़ा भी तैयार किया है। और देखो मेरी बेटी दिखा रही है कि लड्डू का दीवान है, इसमें उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें अंदर रखते हैं। तो आज हम अपने लड्डू के जन्मदिन पर बहुत सारे पकवान बनाएंगे, जैसे धनिया की पंजीरी हो गई और मावे की पंजीरी हो गई, जिसे हम कहते हैं पाक। और अब हम करेंगे पूजा, क्योंकि हमने अपने लड्डू को हिलाकर तैयार कर दिया है। अब हम अपनी सुबह की पूजा कर रहे हैं लड्डू को बिठाकर। तो मेरी बेटी अंदर बैठ गई है, मैं बाहर हूँ। बेटा मेरा वीडियो शूट कर रहा है, तो वो कह रहा था मम्मी मैं इसे वीडियो को शूट करता हूँ, इसे रख देता हूँ, मैं भी आ जाऊँगा। तो मैंने कहा कोई नहीं बेटा, तू वीडियो बना, हम पूजा कर रहे हैं। तो हमारी मॉर्निंग की पूजा बहुत अच्छे से हुई है। तो हमने आज अखंड ज्योत भी जलाई है, क्योंकि अच्छा माना जाता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अखंड ज्योत को जलाना। तो हमने अखंड ज्योत भी जलाई है। तो मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ, दीप धूप अखंड ज्योत और हवन करके मैं यहाँ पर अपने लड्डू की पूजा कर रही हूँ और सारे भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। तो हम अपने पूजा घर में बैठ गए हैं। दोस्तों आपके यहाँ पर कैसे कैसे स्नान कराते हैं और कैसे कैसे कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाते हैं, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्योंकि हमारे यहाँ पर अब हमने पूजा कर ली है, अब हम निर्जल रहेंगे। रात को 12 बजे हम अपना व्रत खोलते हैं। इस बीच में हम पानी भी नहीं पीते हैं। तो रात को हमारे लड्डू का 12 बजे जन्म हुआ था, तो हम 12 बजे ही व्रत को खोलते हैं। रात को 12 बजे पूजा करते हैं। अब मेरा बेटा भी आ गया है, वो भी मेरे साथ आरती कर रहा है। उधर बेटी बैठी है, वो भी आरती कर रही है। तो हमारी बेटी अब शंख बजा रही है पूजा में, कह रही मम्मी मैं शंख बजाती हूँ, आप आरती करो। हमने कहा ठीक है बेटा बजाओ। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है। पूजा हमने अपनी संपूर्ण कर दी है। तो अब मैं यहाँ पर अपना मंत्र जाप कर रही हूँ और मेरी पूजा लगभग हो चुकी है। अब मैंने कहा ला बेटा मुझे तो शंख धोकर ला दे, मैं बजाती हूँ शंख, क्योंकि बेटी छोटी है उसे शंख अच्छे से नहीं बज पाता। तो मैंने कहा मैं शंख बजा देती हूँ। पूजा हमारी हो गई है। हमारे लड्डू गोपाल भी बैठे हैं आराम से, वो भी देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो हमने आज चौलाई के लड्डू बनाए हैं, फल भी हैं और लगभग मिठाइयाँ भी बनाई हैं 2-3 मैंने। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पूजा संपूर्ण हो चुकी है। तो अब हम अपनी हम आपको शाम को दिखाएंगे कि हम अपने लड्डू गोपाल को मंदिर लेकर जाएंगे। मंदिर में झूला भी झुलाएंगे, उन्हें झांकियाँ भी दिखाएंगे, बाहर का नज़ारा दिखा के लाएंगे। तो अपने मंदिर में जब हम जाएंगे तो अपने लड्डू को भी लेकर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हो गई है। हमने जयकारा लगा दिया है और अब हमारी पूजा संपन्न हो गई है। अब हम आपको दिखाएंगे शाम की सारी पूजा। शाम को हम क्या क्या करने वाले हैं और शाम को हमने क्या क्या भोग के लिए बनाया है। तो दोस्तों अब मेरा बेटा, मैं जयकारा लगा रही हूँ और वो मेरा साथ दे रहा है। वो पीछे उसके हाथ आ रहे हैं, वो जय बोल रहा है। मैं जयकारा लगा रही हूँ, वो जय बोल रहा है। तो यहाँ पर हमने पूजा संपूर्ण कर ली है सुबह की। अब हम जा रहे हैं भोग की तैयारी करने के लिए। अब धीरे धीरे भोग बनाएंगे तो शाम तक अपना भोग हम तैयार कर लेंगे। क्योंकि इस बीच में मुझे पार्लर में भी देखना पड़ता है, क्योंकि मेरा पार्लर आप सबको पता ही है। तो मुझे बीच बीच में अपने पार्लर का काम भी देखना
होता है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे अपना काम करूँगी। फिर मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि मैं काजू लेकर आई थी, वो बेकार निकले, उसमें घुन भी थे और चूड़ी भी थी, तो मुझे वो भी बदल कर लाने हैं। तो अब मैं पूजा कर ली है। मैं अपनी बेटी से कह रही हूँ कि पूजा हो गई है, अब कान्हा जी का भोग लाओ, सुबह सुबह भोग लगाना है। तो सुबह सुबह मैंने उनके लिए लड्डू, सेब, नाशपाती, केले, ये मैंने उनका भोग लगा दिया है कान्हा जी का। ये सुबह का भोग है, तो भोग लगा चुकी हूँ मैं। अब इनको भोग लगाने के बाद मुझे मार्केट जाना है, मार्केट से सामान लेकर आना है। तो दोस्तों चलते हैं मार्केट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वा, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो दोस्तों अब हम कटिंग करते हैं केक की। हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए छोटा सा केक बनाया है, तो चलिए केक काटते हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे कि हमने शाम के लिए भोग में क्या क्या बनाया है। हमने फिर से अपने लड्डू गोपाल को नहला दिया है, और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हमने केक कटिंग कर लिया है, अब हम अपने लड्डू को केक खिलाएंगे। और अब हम आपको बताते हैं अपने लड्डू के लिए बनाया है पंचामृत, और हमने हर भोग में तुलसी के पत्ते रखे हैं, क्योंकि हमारे कृष्ण को तुलसी बहुत प्रिय है। तो दोस्तों यहाँ पर खीर का भोग लगा चुकी हूँ। चौलाई की खीर बनाई है मैंने, पंचामृत बनाया है अपने लड्डू के लिए, और खीर बनाई है, और धनिए की पंजीरी बनाई है, और मेवा पाक बनाई है, और फ्रूट्स भी हैं, चौलाई के लड्डू भी हैं, मिश्री माखन का भोग भी है, दही भी है। तो इस सब चीज़ों का हमने भोग लगा दिया है। और उसके बाद हम जाएंगे अपने लड्डू को लेकर मंदिर घुमाने के लिए। वहाँ पर प्यारी प्यारी झांकियाँ दिखाएंगे, अपने लड्डू को झूला भी झुलाएंगे। तो चलेंगे अब अपने लड्डू को मंदिर लेकर, और मंदिर लेकर जाएंगे हम आसन में बिठाकर, क्योंकि हमने अपने लड्डू के लिए एक आसन भी बनाया है, वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे। तो हमने सब चीज़ों का भोग लगा दिया है, और यहाँ पर हमारी पूजा भी संपूर्ण हो गई है। और हम बोल रहे हैं हाथी घोड़े पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अब मंदिर। ये देखिए मंदिर में कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। सब लोग कैसे कैसे यहाँ पर अपना अपना प्रसाद लेकर आए हैं, और सब लड़के यहाँ पर डांस कर रही हैं। कुछ राधाएं बनी हुई हैं, सब अपने अपने बच्चों को लेकर आए हैं। लड़कियाँ राधा बनी हुई हैं, लड़के कृष्ण बने हुए हैं। तो यहाँ पर सब डांस कर रहे हैं, कृष्ण भी और कान्हा भी। निकला भी नहीं जा रहा, काफ़ी भीड़ हो रही है। तो हम यहाँ से अब अंदर निकल रहे हैं, क्योंकि सामने भी हमारे लड्डू को तैयार करके रखा हुआ है। देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन है, क्योंकि बर्थडे है उनका, तो बैलून्स वगैरह भी लगाए गए हैं। एक कान्हा जी हमारे खड़े हैं बांसुरी लेकर, और दूसरे लड्डू गोपाल हमारे बैठे हुए हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है कि भोग लगाने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने कहा बानी हम चलते हैं आगे, सारे भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद भोग लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने गणेश जी के, राधा कृष्ण और आपके सरस्वती माँ,
और श्री राम जी दरबार सबके दर्शन हमने कर लिए हैं। यहाँ पर झूला लगा हुआ है बड़ा, तो मैंने वानी से कहा अपने लड्डू गोपाल को झूले में बिठा देते हैं, तो हमने अपने लड्डू को झूले में बिठा दिया है। अब मैं, तनिष और वानी इन्हें झूला झुला रहे हैं, तो हमारे लड्डू अब झूला झूल रहे हैं। तो हमने कहा थोड़ी देर चलो इसमें हमारे लड्डू को झूला झूलने दो, हम इतने आगे भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। तो हमने यहाँ पर लड्डू को बिठा दिया, सब औरतें ने यहाँ पर भोग लगाने लगी, इन्हें खूब भर भर के खिलाने लगी सब। तो मैंने कहा चलो वानी इतने यहाँ पर लड्डू अपना झूला झूल रहे हैं, चलो तुम और मैं दर्शन करके आते हैं, सबको यहाँ पर दर्शन करने दो, सबको झूला झुलाने दो, सभी ने सब भोग लगा रहे हैं, सबको भोग लगाने दो। तो हम लोग यहाँ पर फिर से दर्शन करने आए, भीड़ फिर से लगी हुई, तो मैंने कहा चलो अब जैसे तैसे करके हम भोग लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन्हें भी भोग लगा दिया है, पंचामृत, खीर, माखन मिश्री और अपने धनिए की पंजीरी का। इन्हें भोग लगाने के बाद मैं जाती हूँ दुर्गा मंदिर। मैंने कहा चलो दुर्गा मंदिर चलते हैं, क्योंकि नवरात्र में भी दुर्गा मंदिर में काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत अच्छे से सजावट की जाती है। तो हम दुर्गा मंदिर में दर्शन करने के लिए, शिव परिवार है हमारे मंदिर में, यहाँ पर शंकर भगवान, गौरा पार्वती, गणेश जी, सरस्वती माँ बैठी हुई हैं, और ये है हमारा दुर्गा मंदिर जिनके मैं दर्शन करने आई हूँ। मैं और वानी दुर्गा माता के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम भोग लगा रहे हैं, दुर्गा माता के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे काना हैं, तो अभी एक काना अंदर आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगी। मैंने की काना, ए काना मेरे पास भी आओ ना। तो यहाँ पर ये काना की मम्मी, मैंने काना को ले लिया, तो मेरे से कह रहा है वहाँ पर बैलून लगे हुए हैं, वहाँ पर बैलून है, देखो वहाँ पर बैलून। मैंने कहा काना आपकी वीडियो बन रही है। ये हमारे शिव शंकर का शिवलिंग है, और ये हमारी काली माता है। मैंने इन्हें भोग लगा दिया है, काली माता को भोग लगाने के बाद उनके चरण स्पर्श कर लिए हैं। और अब मैं जाऊंगी अपने पवन पुत्र को, हनुमान जी को भोग लगाने के लिए। इधर हमारे पवन पुत्र हनुमान हैं, हनुमान जी को मैंने अपने बालाजी महाराज को भोग लगा दिया है, उनके भी दर्शन कर लिए हैं। इधर चमुंडा माता हैं, चमुंडा माता के भी दर्शन कर लिए, उन्हें भी भोग लगा दिया है मैंने। यहाँ पर मैं अपने हनुमान जी को भोग लगा और उनसे प्रेयर कर रही हूँ और क्षमा याचना कर रही हूँ। तो अब मैं अपने आ गई हूँ गोपियों का डांस देखने के। राधाएं डांस कर रही हैं, कितनी सारी गोपियाँ हैं, उनकी मम्मियाँ उनकी वीडियो बना रही हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत तरह की झांकियाँ निकल रही थी, तो खूब आनंद आ रहा था। यहाँ पर मन भी नहीं कर रहा था घर पे जाने का, पर घर पे जाकर अभी थोड़ा सा खाना बनाना है, मेरे को तैयारियां करनी है, क्योंकि रात को 12 बजे में व्रत खोलना होता है, तो उसकी भी तैयारियां करनी है। क्योंकि तो लड्डू का तो भोग बन गया था, पर थोड़ी सी और तैयारियां करनी थी, क्योंकि मेरी बानी बेटी भी व्रत थी। तो यहाँ पर वीडियो शूट करने के बाद मैंने कहा तनिष से अब घर पे चले बेटा, तो कह रहा नहीं मम्मी मुझे थोड़ा सा वीडियो और शूट करना है, और थोड़ा देख लो अच्छा लग रहा है। तो ये है हमारे बाबा बर्फीला बाबा, ये हमारे बर्फानी बाबा हैं, और यहाँ पर ये हमारे महाकाल को इन लोगों ने फाइबर से डेकोरेट किया है, और बच्चों ने काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं बच्चे, काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं बच्चे। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यहाँ पर मेरी बेटी अपना बेड दिखा रही है, अपनी कारीगरी दिखा रही है, बार बार कह रही है कि मम्मी मैंने देखो कितना अच्छा बेड बनाया हम लोगों ने, कितना अच्छा दीवान बेड है, इसे खोलकर हम इसमें कपड़े भी रख सकते हैं, अपने लड्डू गोपाल के सब कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ। जब से सावरे का पकड़ा भी रहा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, वो जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, और जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। अब हम पहुंच गए अपने मंजरे वाले मंदिर में, जहाँ पर हम बहुत पहले रहते थे। तो सबसे पहले हम यहीं पर रहते थे, हमने सबसे पहले यहीं पर देखा है। गांव में ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिए बर्फ़ डाल के ठंडा पानी रखा गया है, जिसमें चलकर हमें जाना पड़ता है, उसके बाद हमें बर्फ़ पे चलना पड़ता है, उसके बाद हमें लड्डू गोपाल के दर्शन होते हैं। तो काफ़ी दूर तक ये पानी का इन्होंने पानी भर रखा है, जिसमें हमें चलना पड़ता है, और इसमें ब्लू कलर डाल रखा है। तो
काफ़ी लंबा राउंड है, भीड़ भी बहुत हो रही है। तो हम धीरे धीरे पानी में चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है। तो यहाँ पर हम पानी में चलते जा रहे हैं, भीड़ होने के कारण अभी हम अंदर नहीं जा रहे। यहाँ पर बच्चे काफ़ी खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो उन्हें देख रहे हैं हम। और यहाँ पर सब अपनी अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं। ये सब मेरे जानने वाले हैं, हाय हेलो कर रहे हैं क्योंकि पहले से इन सबको मैं जानती हूँ और यहाँ पर मैं रही भी हूँ 5-6 साल। तो हम मंजरे वाले मंदिर आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है। और इन्होंने भी ये बर्फानी बाबा बना रखे हैं, इनके दर्शन कीजिए। यहाँ पर भी बर्फानी बाबा हैं और पंडित जी ने दान पात्र भी रख रखा है साइड में, जिसे जितना दान देना है वो दान पात्र में अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकता है। तो ये दान पात्र पंडित जी का है, पंडित जी ने अपना दान पात्र रख रखा है, तो जिसकी जितनी इच्छा हो दान कर सकता है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये आ गए हैं फाइनली हम बर्फ़ पर चल के आ रहे हैं। इस पर चलना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अब आ गए हैं हम शिव मंदिर में शिव जी के दर्शन करने। और यहाँ पर देखिए कितने सारे खाना है, सब खाना बनाए हुए बैठे हैं, सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर मटकी का प्रोग्राम भी है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बार मटकी भी, पहली बार मटकी का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर मटकी भी फोड़ी जाएगी। ये शनिदेव का मंदिर है, यहाँ पर भी सब शनिदेव की पूजा कर रहे हैं। तो हम आज आपको दिखाएंगे मटकी कैसे तोड़ी जाती है। यहाँ पर भी मटकी का प्रोग्राम है। तो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ना प्रोग्राम, कितना आनंद आ रहा है ना। बच्चे डांस कर रहे हैं, बच्चे अपनी धुन में मगन हैं। ये हमारे हैं महेंद्र भाई, ये उनका बेटा है जिसका काफ़ी अच्छे से मेकअप कर रखा है। उन्होंने अपने बेटे को लड्डू गोपाल बना रखा है। ये हमारे यहाँ पर भाई बिजली का काम करते हैं, बिजली फिटिंग का। और यहाँ पर देखिए चल रही है, पूरी कलाकारी कर रहे हैं लड़के, अपनी पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। मटकी फोड़ने की पूरी तैयारी है, पर मटकी तोड़ नहीं पा रहे हैं। एक बार में तो मटकी तोड़ भी नहीं पाए, एक बार में, 2 बार में, 4 बार में नहीं तोड़ पाए, 5वीं बार में मटकी जाकर टूटी थी। पूरा प्रयास कर रहे हैं मटकी तोड़ने का, और मटकी तोड़ने का भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों ये देखिए प्रयास करते हुए भैया, पर मटकी तोड़ नहीं पा रहे हैं। पूरा प्रयास कर रहे हैं और मेहनत भी बहुत कर रहे हैं क्योंकि इसमें डर लगा रहता है कि कोई गिर न जाए। पूरा प्रयास है भाई लोगों का कि मटकी तोड़ दें, पर मटकी नहीं टूट पा रही है काफ़ी प्रयास के बाद। एक बार फिर से तैयारी मटकी तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं भाई लोग। ये देखिए एक भैया पीछे फिर से गिर गए, उनकी थोड़ी चोट भी लग गई है, पर वो फिर भी अपने प्रयास पे लगे हुए हैं कि हमसे मटकी टूट जाए, पर मटकी टूटने में ही नहीं आ रही है। ये भाई सब प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये कह रहे हैं मैं तोड़ूंगा, वो कह रहा है मैं तोड़ूंगा, और ये सब गिर गए, फिर से सब गिर गए। देखिए कितना मज़ा आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। सब गिर रहे हैं पर मटकी टूट नहीं पा रही है। वो कह रहा है मैं तोड़ूंगा, वो कह रहा है मैं तोड़ूंगा। भाई लोगों देखो फिर से प्रयास कर रहे हैं मटकी तोड़ने का। ये देखिए ये भाई फिर से प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं तोड़ूंगा। ये देखिए एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे हैं और फाइनली मटकी टूट गई। अब यहाँ पर अपना सब लोग डांस का प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पर झांकियाँ भी निकलती हैं, डांस भी होता है, सब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी मज़ा आता है। और मुझसे गलती हो गई थी, मटकी टूटी नहीं थी, वैसे ही डांस करने लगे थे वो, तो मुझे थोड़ा धोखा लग गया था। ये फिर से प्रयास कर रहे हैं कि मटकी टूट जाए, पर मटकी नहीं टूट पा रही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं भाई लोग, मटकी टूट जाए, पर मटकी नहीं टूट पा रही है। एक से नहीं, सबसे मटकी नहीं टूटे, फिर से गिर गए हैं क्योंकि ये जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं कि मैं तोड़ूंगा, इस वजह से मटकी नहीं टूट पा रही है। बार बार डांस कर रहे हैं, बार बार सब लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, पर मटकी टूटने में नहीं आ रही है। ये देखिए बड़ा प्यारा लगे मेरा लड्डू गोपाल, बड़ा प्यारा लगे बड़ा प्यारा लगे मेरा लड्डू गोपाल, बड़ा प्यारा लगे। तो फिर से भाई लोग ये फिर से प्रयास कर रहे हैं कि मटकी टूट जाए। ये डांस करने लगे हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। डीजे चल रहा है, डांस चल रहा है, और थोड़ी देर में झांकी वाले आने वाले हैं, राधा कृष्ण।
फिर उनकी झांकी निकलेगी। अभी ये सब लोग डांस कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहे हैं और सब लोग आप देख सकते हैं कितना इंजॉय कर रहे हैं। बीच बीच में डांस कर रहे हैं क्योंकि मटकी तोड़ने का पूरा प्रयास है पर मटकी टूट नहीं रही, थक जा रहे हैं तो बीच बीच में डांस कर रहे हैं पर मटकी नहीं टूट रही है, इसलिए थक जाते हैं तो बीच में रेस्ट करने के लिए डांस इंजॉय करने लगते हैं। फिर प्रयास करते हैं, गिर रहे हैं बार बार। ये देखिए भैया फिर गिर गया है, फिर से देखिए फिर से। अब ये दूसरे भैया चल रहे हैं, वो कह रहा मैं तोड़ूंगा नहीं, वो कह रहा मैं तोड़ूंगा। ये फाइनली मटकी टूट गई। अब मटकी टूट गई, अब सब लोग डांस कर रहे हैं। ये मटकी टूट गई, सब बच्चे भी डांस कर रहे हैं, सारे गाना वाना सब डांस कर रहे हैं, सब खुश हो गए कि मटकी टूट जावेगी, ये मटकी टूट जावेगी। यहाँ पर मटकी टूट गई है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं, बहुत डांस हो रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पर ये प्रसाद है, भोग का ढेर लग गया है, कितना प्रसाद यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। पंडित जी बीच बीच में प्रसाद। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय दोस्तों।